हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। हम पुनः आपकी परीक्षा के मद्देनज़र देखते हुए आपको मॉडल पेपर लेकर आ गए हैं, जो आपको आपकी परीक्षा में 8-10 क्वेश्चन लगभग इसी में से देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों, चैनल पर बने रहिए और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबा दें, जिससे हमारी सभी वीडियोज़ की सूचना आपको मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, क्लास स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आज का फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पंचवटी प्रसंग काव्य के रचनाकार हैं। पंचवटी प्रसंग काव्य के रचनाकार हैं निराला, मैत्रीशरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, केशवदास। बताइए कौन है पंचवटी प्रसंग? आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? मैथिली शरण गुप्त जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बांधो न नाव इस ठाव के लेखक हैं। निराला जी हैं, उपेंद्र नाथ अस्क जी हैं, जयशंकर प्रसाद हैं कि मुक्ति बोध हैं। बांधो न नाव इस ठाव के लेखक हैं। आपका राइट आंसर दोस्तों बताइए क्या होगा? बताइए फटाफट। निराला जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सुजान चरित के रचयिता कौन है? घनानंद हैं, बोधा जी हैं, सूदन हैं, मतिराम जी हैं। बताइए सुजान चरित, सुदान चरित और सुजान चरित के रचयिता कौन है? ये हैं कौन? सूदन जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बिरह वारिस और इश्कनामा प्रमुख रचना के रचनाकार हैं। घनानंद हैं, बोधा हैं, मतिराम हैं कि चिंतामणि हैं। बिरह वारिस और इश्कनामा ये परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? क्या होगा? आपका राइट आंसर दोस्तों क्या है? बोधा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, साहित्य मनुष्य के अंदर का उच्छलित आनंद है, यह कथन किसका है? नंद दुलारे वाजपेयी जी का है, हजारी प्रसाद जी का है, नगेंद्र जी का है कि रामचंद्र शुक्ल जी का है? बताइए साहित्य मनुष्य के अंदर का उच्छलित आनंद है और ये किसका है? ये है किसका? आपको यही बताना है। आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? नंद दुलारे वाजपेयी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, चूलिका किसका भेद है? पाली का है, प्राकृत का है, अपभ्रंश का है कि फारसी का है? चूलिका और चूलिका किसका भेद है? आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? प्राकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, धूसर किसका पर्याय है? अश्व का है, मेघ का है, अजा का है कि गंधर्व का है? बताइए तो धूसर किसका पर्याय है? आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? गंधर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, लाल तारा किस विधा है? लाल तारा की विधा है रेखा चित्र है, स्मरण है, यात्रा वृत्त है या इसमें से कोई नहीं है? बताइए लाल तारा की विधा पूछा जा रहा है और आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? यह है क्या? रेखा चित्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बाजे पायलिया के घुघरू के लेखक हैं। कन्हैया लाल मिश्र जी हैं, सोहन लाल हैं, मुक्तिबोध हैं कि ओझा हैं? बाजे पायलिया के घुघरू और इसके लेखक कौन हैं? आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? कन्हैया लाल मिश्र जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले कौन हैं? निराला जी हैं, प्रेमचंद हैं, प्रसाद जी हैं कि हरिऔध जी हैं? ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले यही पूछा जा रहा है और आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? उपाध्याय सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा है, मिश्र बंधु ने कहा है कि रामचंद्र शुक्ल ने कहा है? कलाकाल किसने कहा है? और आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? रमाशंकर शुक्ल रसाल जी ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सतसई काव्य परंपरा को आगे बढ़ाने वालों में कौन है? गया प्रसाद सुख स्नेही जी हैं, हरिऔध हैं, वियोगी हरि हैं कि बल्लभ जी हैं? सतसई जो है
काव्य परंपरा को बढ़ाया है और किसने बढ़ाया है ये पूछा जा रहा है। आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन सी, वियोगी हरि। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, धनुष बाण में किस तरह का समास है? धनुष बाण में किस तरह का समास है? बहुब्रीहि है, द्वंद्व है, द्विगु है कि तत्पुरुष है? तो आपका राइट आंसर दोस्तों का धनुष और बाण हो जाएगा, और धनुष बाण हो जाएगा तो क्या समास होगा? द्वंद्व होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भाषा संवर्धिनी सभा के संस्थापक थे? राम प्रसाद निरंजनी थे, बाबू तोताराम थे, सदा सुखलाल हैं कि ग्रियर्सन जी हैं? बताइए। भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक पूछा जा रहा है। आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? फटाफट बताइए। ऑप्शन बी, बाबू तोताराम है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रिक्शा शब्द किस भाषा का है? अंग्रेजी का है, उर्दू का है, तुर्की का है कि जापानीज है? रिक्शा शब्द किस भाषा का पूछा जा रहा है? आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? जापानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गुंडा कहानी प्रसाद के किस कहानी संग्रह में संकलित है? ये जो गुंडा कहानी है प्रसाद जी किस कहानी में संकलित है? इंद्रजाल में है, आकाशदीप में है, आंधी में है, प्रतिध्वनि में है? बताइए किस में है? तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन ए, इंद्रजाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वेड़ी संहार नाटक के रचनाकार हैं? भट्ट नारायण हैं, केदारनाथ अग्रवाल हैं, भारत भूषण हैं, जयदेव हैं? बताइए। वेड़ी संहार नाटक के रचनाकार ये पूछा जा रहा है। आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? ये हैं कौन? भट्ट नारायण जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बाण का पर्याय है, उर्वी है, आशुग है, अर्ची है? तो बाण का जो पर्याय है ऑप्शन सी, आशुग है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाय में उपयुक्त पंक्तियों में अलंकार है? उत्प्रेक्षा है, वृत्यानुप्रास है, शब्दालंकार है या यमक है? बताइए। आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? बताइए फटाफट। क्या होगा? वृत्यानुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है, इसके कितने भाग हैं? जो बीजक है उसके कितने भाग पूछा जा रहा है? 2 है, 3 है, 4 है कि 5 है? कबीर की वाणी संग्रह बीजक में कितने भाग हैं ये पूछा जा रहा है। आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? वो है कितना? 3। साखी शब्द रमैनी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पद्मावत में पद्मिनी प्रतीक है? साधक का है, परम सत्ता की है, शैतान की है कि प्रकृति की है? ये ध्यान रहे दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है ये। तो इसमें प्रतीक किसकी है? ऑप्शन बी, परम सत्ता की है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हिंदी प्रदीप नामक पत्र निम्न में से किसके द्वारा निकाला गया? प्रताप नारायण मिश्र द्वारा, बालकृष्ण भट्ट द्वारा, ठाकुर जगमोहन द्वारा? इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी प्रदीप और ये निकाला गया है किसके द्वारा ये पूछा जा रहा है। आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? बालकृष्ण भट्ट द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हार की जीत कहानी का लेखक कौन है? प्रेमचंद्र है, सुदर्शन है, रामविलास शर्मा जी हैं कि कौशिक जी हैं? हार की जीत ये बार बार परीक्षा में पूछा जाता है और आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? सुदर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आमिष का विलोम शब्द है? सानिस, मनीष, निरामिष, शाकाहारी? तो आमिष का विलोम है कि आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी, निरामिष। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, घड़ों में पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ होगा? नहाना, कांपना, लज्जित होना, सर्दी लगना? तो घड़ों में पानी पड़ना अर्थात क्या होगा? लज्जित होना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पढ़े फारसी बेचें तेल, यह देखो कुदरत का खेल कहेंगे? क्या कहेंगे इसको? शिक्षित
होकर बेकार रहना, योग्यता होते हुए भी विवशता के कारण निम्न स्तर का कार्य करना, विद्या का अपमान करना। फारसी लोग प्रायः तेल बेचना पड़ता है। बताइए क्या होगा? पढ़े फारसी बेचें तेल, यह देखो कुदरत का खेल। ये है आपका ऑप्शन बी में, योग्यता होते हुए भी विवशता के कारण निम्न स्तर का कार्य करना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। ये बताइए क्या है? कवि बहुत तर्कशील होते हैं, कवि बहुत अधिक भावप्रवण हैं, कवि बहुत विचारशील होते हैं, कवि बहुत कल्पनाशील होते हैं। तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? कवि बहुत क्या होते हैं? बताइए, कल्पनाशील होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वीर रस का अस्थाई भाव है शोक, युद्ध, उत्साह, स्फूर्ति। बताइए, वीर रस का स्थायी भाव, और वीर रस का स्थायी भाव क्या होगा? ऑप्शन सी, उत्साह। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, उत्तर रामचरितम के रचनाकार हैं वाल्मीकि हैं, भारवी हैं, भवभूति हैं कि श्रीहर्ष हैं? बताइए, उत्तर रामचरितम और इसकी रचनाकार कौन है? कौन है? भवभूति, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मंगलसूत्र शीर्षक अधूरे उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। जो मंगलसूत्र है शीर्षक जो है मोहन राकेश जी का है, प्रेमचंद्र का है, शैलेश मटियानी का है कि कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? मंगलसूत्र अधूरा उपन्यास ये किसका है? प्रेमचंद्र जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, केशव कहीं न जाए का कहिए, यह प्रसिद्ध पद किस काव्य कृति से उद्घृत है? ये सुर सरावली से है, सुर सागर से है, सुर सरावली से है, कृष्ण गीतावली से है कि विनय पत्रिका से है? जो केशव कहीं न जाए का कहिए, यह प्रसिद्ध पद किस काव्य कृति से उद्धृत में ली गई है, और यही बताना है। कि आपका राइट आंसर दोस्तों क्या है? ऑप्शन डी, विनय पत्रिका से है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कवि धूमिल का पूरा नाम बताइए। गोरख पांडे है, सुदामा पांडे है, सुधाकर पांडे है कि कोई नहीं है? तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन बी, सुदामा पांडे धूमिल। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, घुमक्कड़ शास्त्र नामक ग्रंथ के लेखक हैं नागार्जुन हैं, मुक्तिबोध हैं, विद्यानिवास हैं, राहुल सांकृत्यायन हैं? तो घुमक्कड़ शास्त्र नामक ग्रंथ के लेखक हैं ऑप्शन डी, राहुल सांकृत्यायन जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सदगति शब्द में समास है, तत्पुरुष है, कर्मधारय है, अव्ययी भाव है कि दिगु है? सदगति शब्द में समास पूछा जा रहा है, और आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, श्लेष अलंकार होता है शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभया अलंकार कोई नहीं? तो श्लेष अलंकार ये होता है किसमें? ऑप्शन ए, शब्दालंकार में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए तब होता है? बताइए, उपमा अलंकार होता है, रूपक अलंकार होता है, दीपक अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है? जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाएगी तब होगा क्या? आपका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मात्रा की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत होता है रोला, छप्पै, चौपाई, सोरठा? बताइए, तो दोहा के ठीक विपरीत जो होगा आपका राइट आंसर दोस्तों क्या है? ऑप्शन डी, सोरठा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भरत के रससूत्र के व्याख्याता आचार्य शंकुक का सिद्धांत कहलाता है उत्पत्तिवाद, अनुमतिवाद, भुक्तिवाद, अभिव्यंजनावाद? तो शंकुक का जो सिद्धांत कहलाता है वो सिद्धांत क्या है? अनुमतिवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित बोलियों में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है? अवधी है, भोजपुरी है, बघेली है, छत्तीसगढ़ी है? तो पूर्वी हिंदी की जो बोली नहीं है, नहीं पे जरूर ध्यान दीजिएगा, ये मत हो कि पूर्वी टप से लगा दीजिएगा। तो ये नहीं है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी है, जबकि भोजपुरी क्या है? बिहारी है, और यही
नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा है लौकिक संस्कृत है, वैदिक संस्कृत है, प्राकृत है कि पाली है? तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की जो भाषा है वो भाषा क्या है? ऑप्शन डी पाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई है मागधी, अर्धमागधी, सौरसेनी, पैसाची? बताइए, खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई है किससे? ये पूछा जा रहा है। आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? सौरसेनी से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हिंदी के स्पर्श व्यंजन के वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण होते हैं। अल्प प्राण होते हैं, ध्यान दीजिएगा, दूसरे और चौथे पूछा जा रहा है। अल्प प्राण होंगे, महाप्राण व्यंजन होंगे, घोष व्यंजन होंगे कि अघोष व्यंजन होंगे? तो दूसरे और चौथे वर्ण जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? ये पूछा जा रहा है। आपका राइट आंसर दोस्तों क्या? ऑप्शन बी महाप्राण होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, खेत रहना मुहावरे का शाब्दिक अर्थ है संपत्ति का बचा रह जाना, इज्जत बच जाना, वीरगति को प्राप्त हो जाना, शत्रु से मुकाबला होना। तो बताइए आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? खेत रहना। और खेत रहने का मतलब क्या होगा दोस्तों? ये आपको बताना है, वीरगति को प्राप्त हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1936, 1943, 1946, 1942। तो तार सप्तक का जो प्रकाशन वर्ष है आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? 1943। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हरी घास पर क्षण भर शीर्षक काव्य संकलन के रचयिता हैं दिनकर जी हैं, निराला जी हैं, अज्ञेय जी हैं कि इनमें से कोई नहीं? हरी घास पर क्षण भर और हरी घास पर क्षण भर शीर्षक काव्य संकलन के रचयिता कौन है? आपका राइट आंसर दोस्तों क्या है? ऑप्शन सी अज्ञेय जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं जेसुआ केटलर हैं, किशोरीदास हैं, ग्रियर्सन हैं कि कामता प्रसाद हैं? हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं, वो विद्वान है आपके जेसुआ केटलर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी ने संयुक्त रूप से किस उपन्यास की रचना की थी? सारा आकाश की, आपका बंटी की, एक इंच मुस्कान की, मुर्दा सराय की? तो राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी ने संयुक्त रूप से उपन्यास की रचना की थी। आप वो उपन्यास बताना है। आपका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी एक इंच मुस्कान। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, योग रूढ़ शब्द कौन है? योद्धा है, दशानन है, राक्षस है, सुर है? तो योग रूढ़ जो अपना अर्थ छोड़कर अलग अर्थ बताता है वो बताता है कौन? ऑप्शन बी क्या है? दशानन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ था? 1903 में, 1900 में, 1930 में, 1968 में? तो सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ था? तो आपको यही बताना है। आपका राइट आंसर दोस्तों क्या है? 1900 में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रानी केतकी की कहानी की भाषा को कहा जाता है? बताइए, खड़ी बोली में, उर्दू में, अपभ्रंश में, हिंदुस्तानी में? तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या? रानी केतकी की कहानी भाषा है कैसी, यही बताना है आपको। और यह भाषा कैसी? खड़ी बोली। इस प्रकार आज के सभी क्वेश्चन दोस्तों पूर्ण हो रहे हैं और उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और इसमें से 8-10 क्वेश्चन आपको आपकी परीक्षा में देखने को हुबहू मिल जाएंगे। अंत में कहना चाहूँगा, अगर क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद। चैनल पर वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।